सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बौद्ध धर्म के अलावा अछूतों के उद्धार का और कोई रास्ता नहीं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आखिर बौद्ध धर्म के अलावा अछूतों का उद्धार के लिए और कोई मार्ग क्यों नहीं है, और अछूतों के उद्धार के लिए बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना बाबा साहब ने, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम विस्तार से आपको बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 184 से 185 तक अर्थात सारगर्भित भाषण बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सामान्य साथियों, हर दिन सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से बाबा साहब का कोई ना कोई क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो और अंबेडकर संदेश लास्ट तक सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 10 जून 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक और भाषण कोलंबो के टाउन हॉल में हुआ। टाउन हॉल का समारोह पूरे सिलोन अर्थात श्रीलंका की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से आयोजित किया गया था। सिलोन के अस्पृश्य का बड़ा समुदाय समारोह में उपस्थित था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब का सम्मान किया गया। जवाब में अपने जाति बंधुओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुन लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि सिलोन बौद्ध धर्मियों का देश है, अर्थात श्रीलंका बौद्ध धर्मियों का देश है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने में ही अस्पृश्यों की मुक्ति का मार्ग है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। इसलिए मुझे लगता है कि आप एक तरह से सौभाग्यशाली देश में हैं। सिलोन की बौद्ध धर्मीय जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि अस्पृश्य वर्गीय बंधुओं को आप मन से जोड़कर बौद्ध धर्म में शामिल कर लें और अपनाए हुए बच्चे की तरह उनके हितों की रक्षा करें। केवल सिलोन के बारे में बोलना हो तो मैं कहूँगा कि सिलोन बौद्ध धर्मीय देश होने के कारण यहाँ अस्पृश्यों का संगठन बनाकर आपको यहाँ अलग से संगठित होने की ज़रूरत नहीं है। भारत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, इसलिए आपको उनका अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्मीय देश में खुद को अस्पृश्य समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप खुद को अस्पृश्य समझें? क्या आपकी यही पहचान हो? इस बारे में सोचने जैसे हालात अब पैदा हुए हैं। हमें राजनीतिक अधिकार मिले, विधिमंडल में हमें जगह मिले और समाज हमारे साथ समानता का व्यवहार करे। इसलिए भारत में हम एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सामान्य साथियों, कोई आपसे पूछ दे, चलते फिरते आपसे कोई प्रश्न कर दें कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए कौन से कार्य किए, तब बाबा साहब कहते हैं कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें राजनीतिक अधिकार मिले, विधिमंडल में हमें जगह मिले और समाज हमारे साथ समानता का व्यवहार करे, जैसा कि नहीं होता आया है। तो ये 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बाबा साहब ने फोकस किया अपने जीवन संघर्ष को। और आज वर्तमान में हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो पूरा किया, जीते जी पूरा किया। बाबा साहब कहते हैं कि हमें अभी सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब यही है कि राजनीतिक संग्राम में हमें अभी मुक्ति नहीं मिली है। पिछले 35 सालों से मेरी ये राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में मुझे उच्च वर्णीय हिंदुओं से लोहा लेना पड़ रहा है। इसी दौरान मैंने दुनिया के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की है और अब आखिर में मैं एक अपरिहार्य निर्णय तक पहुंचा हूं। निर्णय क्या है बाबा साहब का? निर्णय यही है कि बौद्ध धर्म के अलावा अस्पृश्यों के लिए मुक्ति की कोई और राह नहीं है। केवल बौद्ध धर्म में ही अस्पृश्यता निवारण का चिरकालीन उपाय है। आप अगर समानता का सिद्धांत चाहते हैं और आर्थिक दासता से मुक्ति चाहते हैं तो बौद्धवाद के अलावा अन्य कहीं ठौर नहीं है। सिलोन के सम्माननीय नागरिक बनने का मौका आपको कानूनी तौर पर मिला हुआ है। श्रीलंका की बात हो रही है। ये बात भी सही है कि इस कानून के कुछ अनुच्छेदों के खिलाफ शिकायत करने की कई जगह हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि भारत सरकार और सिलोन सरकार के आपसी सहयोग से, स्नेह भाव से अन्यायकारी प्रावधानों का निवारण किया जा सकता है। इस तरह से बाबा साहब ने अपना सारगर्भित संबोधन संपन्न किया। 10 जून 1950 का भाषण बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हुए थे। आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने वर्षों से राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे? कितने वर्षों से?
ये यहाँ पर जिक्र किया है बाबा साहब ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चिरकालीन सर्वांगीण उन्नति के लिए कौन सा मार्ग अपनाने की सलाह दिया है? तो ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न जो आपको उचित लगता है, आसान लगता है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब दीजिए इजाज़त, नए अम्बेडकर संदेश के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।